उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर तितली की तरह फिसल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई राग छेड़ रहा हो। कमरे में बस हल्की सी पीली रोशनी थी और हमारी सांसों की आवाज। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और खुला था मेरा हर एहसास। बिस्तर पर उसकी गर्म हथेली मेरी कमर पर थी और मेरा सिर उसके सीने पर। मैं नहीं जानती कि ये सब कब सही लगा। बस अब ये सब रुके, ये भी नहीं चाहती थी। उसके होंठ मेरी गर्दन पर थे, थोड़े पके हुए, थोड़े रुखे, लेकिन उस पल मेरे लिए सबसे अपने। वो कोई लड़का नहीं था, वो था हरिनाथ सरपंच, हमारे गांव का इज्जतदार, उम्र में मुझसे दुगना, शादीशुदा। लेकिन इस कमरे में, इस बिस्तर पर सिर्फ मेरा था। तू बहुत अलग लगती है शहर में, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसकी आंखों में झांका। शायद मैं यहाँ अलग नहीं हूँ, मैं यहाँ असली हूँ। उसने मेरी हथेली अपने होंठों से छुई। मेरी उंगलियों के पोर तक में कुछ जागने लगा। कपड़े हमारे बीच से कब सरक गए, ये हमें खुद भी नहीं पता चला था। बस सांसें तेज थीं और दिल कुछ ज्यादा करीब। क्या ये सब ठीक है? ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता, लेकिन हर बार जब उसकी छाती से लगती, जवाब खुद ब खुद मिलता, फिलहाल यही सब कुछ है। और फिर जब सब कुछ थम गया, जब वो मेरी बाजू में था और मैं उसकी उंगलियों से खेल रही थी, तभी कहीं भीतर से आवाज आई। खुशी, तू यहाँ तक पहुंची कैसे? एक गांव की लड़की जो माँ पापा से लड़कर शहर पढ़ने आई थी, वो अब किसी और के बिस्तर पर है, वो भी गांव के उसी आदमी के साथ जिसे देखकर तू कभी घबराती थी। उसी पल मैंने आंखें बंद की और सब फिर से दिखने लगा। गांव की गलियां, स्टेशन पर पहली बार शहर की हवा, और वो पहली नजर जब सरपंच की आंखें मुझसे टकराई थी। ये सब कहां से शुरू हुआ? चलो बताती हूँ, एकदम शुरुआत से। जब पहली बार मैं शहर आई थी ना, तो खुद को लेकर बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। किसी के एहसान नहीं चाहिए थे मुझे। मगर शहर में आकर सिर्फ सपने नहीं बदलते, इंसान भी बदल जाता है। या शायद असली इंसान बाहर आने लगता है। मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं अकेले शहर आऊं, तो मेरे छोटे भाई सागर को मेरे साथ भेजा। देख लेना इसको, कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे हंसी आई थी। शहर मुझे बिगाड़ेगा या मैं शहर को? ये सवाल मेरे अंदर कहीं गूंज रहा था। मैंने सागर को उसके बॉयज हॉस्टल में छोड़ा और फिर अपनी सहेली नीलम के पीजी में पहुंची। छोटा सा कमरा, 4 लड़कियां, ढेर सारी आजादी और खुद के लिए खुली एक नई दुनिया। शहर की हवा, थोड़ा लिबास, थोड़ा नजरिया। शहर में आते ही पहनावे से लेकर सोच तक बदल जाती है। मैंने पहली बार वो टॉप पहना जो गांव में मुमकिन ही नहीं था। नीलम बोली, अबे तू तो बम लग रही है, लगता है शहर की हवा चढ़ गई। मैंने हंसते हुए आईने में खुद को देखा। शायद सच में चढ़ गई। और वो शाम जब हम सब लड़कियां मेला घूमने निकली, मेरी आंखों में चमक थी, चाल में थोड़ा फूहड़पन और जुबान पर बिंदास बातें। मैं हंस रही थी गोलगप्पे खाते हुए, और तभी एक नजर ठहर गई मुझ पर। जानी पहचानी थी, हरिनाथ सरपंच। वो यहाँ क्या कर रहा है, गांव से दूर इस शहर में? मैंने नजर फेर ली, लेकिन उसकी आंखें मेरी पीठ पर चिपकी रहीं। मेरे अंदर कुछ हिला था। रात को जब मैं कमरे में लेटी थी, मेरी आंखें बार बार उसी तरफ खींच रही थी। वो नजरों का तरीका, वो निगाह, वो ठहराव। क्या मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझे देखा, या मैं चाहती थी कि वो देखे? शायद मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन उसका मैसेज आया, तू बहुत बदल गई है खुशी, शहर तुझ पर सूट करता है, जरूरत हो तो बताना। मैंने देखा और फोन साइड में रख दिया, लेकिन दिल में कुछ और ही हलचल थी। क्या वो मुझ में सिर्फ जिस्म देखता है? क्या मैं ही चाहती हूँ कि कोई मुझे उस नजर से देखे? क्या ये शहर मुझे आजाद कर रहा है या किसी और के करीब ले जा रहा है? बस उसी दिन के बाद सब बदल गया। उसकी मदद, उसके मैसेज, उसकी नजर और मेरा झुकना। शुरुआत छोटी थी, लेकिन जिस्म और मन की भूख मिल जाए तो रिश्ता बहुत तेजी से गहराने लगता है। पैसों की तंगी बहुत छोटी चीज लगती है जब कोई तुम्हें बिना मांगे देने लगे, और शुरुआत वहीं से हुई थी। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। पीजी का किराया, कॉलेज की फीस, नोट्स, कपड़े, मेकअप, खाना, फोन रिचार्ज। मम्मी पापा महीने में 3000 भेजते थे और खर्चे 8000 के हो चुके थे। नीलम जैसे दोस्त हर रोज कुछ नया पहनते, घूमते, फोटो डालते। तेरा क्या रे,
तू कब शॉपिंग करेगी? पिछले हफ्ते की फोटो ही फिर से लगा रही है इंस्टा पे। मैं हंसती थी पर अंदर से जलन थी। मैं भी जीना चाहती थी खुल के, जैसे और लड़कियां जीती हैं। तभी आया सरपंच का एक और मैसेज। कुछ चाहिए तो बता देना बेटा, तेरे लिए तो मैं हूं। पैसों की टेंशन मत लेना, पढ़ाई पे ध्यान दे। मुझे समझ रहा था वो क्यों कर रहा है, लेकिन शायद मेरे अंदर कोई हिस्सा था जो चाहता था कि वो करे। पहली मदद और पहली गिरावट। मैंने 2 दिन बाद धीरे से सरपंच को एक मैसेज भेजा। भैया थोड़े पैसे चाहिए थे, किताबें लेनी है। उसने एक ही लाइन में जवाब दिया, 2000 अभी जीपे करता हूँ, और जो लगे बताना। तुझ में इन्वेस्ट करना पाप नहीं है। इन्वेस्ट, ये शब्द सीधा लगा मेरे सीने में, लेकिन उस वक्त पैसे मेरी नैतिकता से भारी थे। शॉपिंग और झिझक का टूटना। कुछ ही दिनों में मैं नए कपड़े पहनने लगी थी, थोड़े हॉट, थोड़े फ्लर्टी। नीलम ने छेड़ा, अबे क्या सीन है, तू तो चमक रही है एकदम। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस कोई है जो ध्यान रखता है। और फिर एक रात सरपंच का कॉल आया। शहर आया हूँ, तुझसे मिलना था, कमरे पे आ सकता हूँ क्या? मैं कुछ सेकंड चुप रही। दिल ने कहा ना और उंगलियों ने हाँ टाइप कर दिया। रात 8 बजे का टाइम था। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आया। वही धोती कुर्ता, वही दबा हुआ बदन, पर आंखों में वही पुरानी भूख। कमरे में एक पल को अजीब सी चुप्पी थी। कैसी है तू? बहुत बदल गई है, मैंने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा। आप भी तो अक्सर शहर आने लगे हो आजकल। वो मुस्कुराया, फिर अचानक मेरे गाल पर हाथ रखा। धीरे से मेरी सांसें रुक गई। तू बड़ी हो गई है खुशी, बहुत बड़ी। शरीर का पहला जवाब। उसका हाथ मेरी ठुड्डी से होते हुए कंधे पर गया। मैं हिली नहीं, ना पीछे हुई ना आगे बढ़ी, सिर्फ एक कंपी दौड़ी रीढ़ में नीचे तक। खुशी, क्या कर रही है तू? रुक जा। लेकिन मेरा शरीर उस वक्त नैतिकता नहीं, लालसा सुन रहा था। बस उसी रात सब बदल गया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मेरे होंठों पर पहली बार किसी और के होंठ आए, सख्त, अधूरे, लेकिन पूरे। मैंने खुद को पहली बार उसके अंदर खो जाने दिया। उस रात मेरी बॉडी सरपंच के साथ थी, लेकिन मेरा दिल वो किसी को ढूंढ रहा था जो मुझसे सिर्फ जिस्म नहीं चाहता। पर क्या मैं खुद ये चाहती थी, या मुझे किसी की बाहों में खुद को महसूस करना अच्छा लगने लगा था? पहले वो मेरी मदद करता था, अब मैं खुद को उसके बिना अधूरी महसूस करती थी। वो पहली रात तो जैसे एक दरवाजा खोल गई थी। उसके बाद मैं कभी वही खुशी नहीं रही जो शहर आई थी। हर 2-3 दिन में वो आता और मैं इंतजार करती। पीछे की लड़कियों को बता रखा था, मेरे मामा हैं, गांव से आते रहते हैं। लेकिन मैं जानती थी वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो अब मेरी जरूरत बन चुके थे। वो आता तो कुछ लाता जरूर, कभी डिनर, कभी शॉपिंग बैग, कभी कैश। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट था उसका स्पर्श, जो अब मुझे गुनगुनाने लगा था। शरीर अब समझ चुका था उसे। वो मेरी उंगलियों के पोर पहचानता था, मेरी सांसों की लय से पहले ही जान जाता था कि मैं क्या चाहती हूँ। हम अब सिर्फ जिस्म से नहीं जुड़ते थे, हम उन पलों में एक दूसरे के अंदर घुल जाते थे। कमरे के वो पल, बेड पर उसका वजन जब मुझ पर होता था तो कभी मैं खुद को लड़की नहीं, औरत महसूस करती थी। पूरी, चाही गई औरत। खुशी, वो धीमे से मेरा नाम लेता और मैं उसकी सांसों में खुद को खो देती। फिर वो चला जाता और मैं बिस्तर पर अकेली लेटी सोचती, क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रही हूँ, या अब मुझे उसकी बाहों की लत लग चुकी है? मेरी उंगलियां उसकी खुशबू ढूंढती थी, लेकिन दिल में एक टीस थी, ये रिश्ता क्या सच में रिश्ता है? जब मम्मी कॉल पर पूछती, बेटा सब ठीक है ना, तो मेरी आंखें भर आती थी। मैं बोलती, हाँ माँ, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अंदर से लगता, काश तुम जान पाती माँ, मैं क्या बन रही हूँ। वो दिन जब मैंने खुद से सवाल किया, रात को आईने में खुद को देखती थी। नए कपड़े, लिपस्टिक, आंखों के नीचे काजल, सब कुछ सुंदर था, लेकिन आंखों में सच नहीं था। मैं क्या चाहती हूँ? क्या वो मुझसे प्यार करता है, या मैं ही खुद को बेच रही हूँ थोड़ी सी तवज्जो के लिए? उस दिन जब वो गया तो मैंने दरवाजा बंद किया और खुद से कहा, अब बस, अब और नहीं। लेकिन दिल अंदर से बोला, तो फिर क्यों चाहती है उसे? हर बार और पास, हर बार और गहरा। मैं डरने लगी थी खुद से, इस रिश्ते से और उस दिन से जब ये सब छिन जाएगा। पहले वो मेरे कमरे में आता था,
अब लगता है वो मेरे अंदर ही रहता है। हर रात की गर्माहट अब सुबह तक पीछा करने लगी थी। मैं चाहती थी वो आए, फिर चाहती थी कि चला जाए, फिर चाहती थी कि दोबारा आए। मैं फंस चुकी थी खुद की ही बनाई दुनिया में। यूं कहूं कि जिंदगी आसान हो रही थी और खोखली भी। अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास ब्रांडेड बैग थे, नए फोन और हर हफ्ते पार्लर। नीलम तक जलने लगी थी। तेरे भैया हैं कौन रे जो हर चीज दिला देते हैं तुझे? मैं बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से डरने लगी थी। अगर सब जान गए तो? मैंने एक दिन दूरी बनाने की कोशिश की। 3 दिन तक उसका फोन नहीं उठाया, मैसेज भी नहीं पढ़े। बस खुद से कहा अब बहुत हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं पढ़ने आई थी, बिकने नहीं। पर उस दिन वो अचानक आ गया, बिना बताए। पीजी में सब बाहर थे, रूम पर मैं अकेली थी। दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला। वो सामने था। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखों में सवाल थे। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तेरे लिए क्या हूं खुशी? सिर्फ पैसे देने वाली मशीन? मैं चुप रही। शायद डर गई थी, या शायद खुद को समझा नहीं पाई थी। पहली बार बहस हुई, पहली बार डर भी लगा। तू मुझसे दूर होने की सोच भी कैसे सकती है? तेरे पास जो कुछ है वो किसने दिया? ये आजादी, ये रहन सहन, ये लाइफस्टाइल। मैंने धीरे से कहा, लेकिन ये सब देने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे मालिक हो गए। उसकी आंखें तमतमाई। तो अब तू मुझे यूज करके फेंक देगी? और फिर वो लम्हा जब ना बेअसर हो गई। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। तू मेरी है खुशी। अब ये रिश्ता तुझसे नहीं, तेरे जिस्म से भी आगे बढ़ गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। आज मन नहीं है, प्लीज। लेकिन वो सुन नहीं रहा था। उसके होंठ मेरे गले पर थे, हाथ कमर से नीचे सरक रहे थे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप। उस रात मैं उसके साथ नहीं थी, बल्कि खुद से भी बहुत दूर थी। जब वो चला गया तो कमरे में बस मेरे कांपते हुए बदन की थरथराहट और गीले तकिए की नमी थी। ये प्यार नहीं था, ये लत थी। और अब वो लत जहर बन चुकी थी। मैं जिस रिश्ते में खुद को तलाश रही थी, वो मुझे खुद से ही दूर ले गया था। अब सवाल ये नहीं था कि मैं उसे चाहती हूं या नहीं। सवाल ये था, क्या मैं अब खुद से आंख मिला सकती हूँ? उस रात के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस कमरे में कभी मेरा सपना पलता था, अब वहां सिर्फ उसकी परछाई थी और मेरी चुप चीख। सुबह जैसे कोई सजा हो, मैं आईने में खुद को देखती थी। चेहरा सूजा हुआ, होंठ सूखे और आंखें ऐसी जैसे पूरी उम्र रोली हो। क्या मैं सच में अपनी मर्जी से इस रिश्ते में थी, या मेरी मजबूरी को उसने अपनी मर्जी बना लिया था? उसके कॉल्स आते रहे, मैंने उठाना छोड़ दिया। नीलम पूछती रही, सब ठीक है ना खुशी? मैं मुस्कुराती रही, लेकिन अब उस मुस्कान में कोई जान नहीं थी। अब दिल अंदर से कह रहा था, बस। मैं टूट चुकी थी। अब फिर से खुद को जोड़ना था, अकेले, चुपचाप, धीरे धीरे। मैंने उसे एक लंबा मैसेज भेजा, पहली और आखिरी बार। अब नहीं हो सकता। जो था वो सिर्फ एक भ्रम था। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुम्हें खुद से था, मेरे जरिए। अब मैं खुद से प्यार करना चाहती हूँ। ना एहसान चाहिए, ना छांव, बस सुकून। उसका जवाब आया, गुस्से से भरा हुआ। कौन आएगा तेरे पास अब? शहर में बहुत लड़कियां हैं, तू कोई खास नहीं। मैंने पढ़ा और डिलीट कर दिया, क्योंकि अब मुझे उसका जवाब नहीं चाहिए था। मुझे खुद की आवाज सुननी थी। फिर शुरू हुआ असली सफर। अकेले मैंने सारे कपड़े, उसके दिए गिफ्ट, फोन की फोटो, हर चीज एक बैग में भर दी और जला दी। उस आग में सिर्फ सामान नहीं, मैंने अपनी वो पुरानी खुशी भी जला दी, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। फिर से पढ़ाई, फिर से खुद से रिश्ता, कॉलेज में बैठना, लाइब्रेरी में खो जाना और धीरे धीरे खुद को फिर से महसूस करना। ये सब आसान नहीं था, लेकिन अब हर छोटी चीज सुकून देने लगी थी। ना अब कोई शरीर छूता था, ना कोई आत्मा गंदी करता था। मैं सिर्फ जी रही थी, अकेली लेकिन साफ। दोस्तों, हर रिश्ता जो टूटता है, वो सिर्फ हमें अकेला नहीं करता, वो हमें हमसे मिलवाता है, असली, प्यारा और सच्चा। उसने मुझे अपने जैसा बनाना चाहा, लेकिन मैंने खुद को फिर से अपने जैसा बना लिया। मैं अब भी वो खुशी हूँ, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो किसी की चाह में खुद को खो देती है और फिर खुद से मिलकर सबसे बड़ा रिश्ता बनाती है। अगर आपको मेरी इस कहानी ने छू लिया हो,
तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने किसी खास से शेयर करें और इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।